हरिओम। गीता मेरे लिए। गीता मेरे लिए कहने से तात्पर्य कि गीता अर्थात भगवान की वाणी मेरे लिए, मुझ इंडिविजुअल के लिए प्रभु हमसे बात कर रहे हैं। हम ही तो अर्जुन हैं और प्रभु हमारे गुरु हैं। तो प्रभु की जो वाणी है भगवत गीता, वो मेरे लिए। जब हम किसी चीज़ को अपना बना लेते हैं तो उसका सुख ही अनुपम और अपार होता है। इसलिए हम भगवत गीता को अपना बनाकर प्रभु के वचनों को, क्योंकि प्रभु ने जो वचन बोले हैं ना, वो मानव कल्याण के लिए, वो हमारे कल्याण के लिए, अर्जुन के उद्धार के लिए। हम सब अर्जुन हैं और हमारे उद्धार के लिए प्रभु तरह तरह से हमें समझाते हैं। इसलिए प्रभु की वाणी को अपना बनाना आवश्यक होता है। गीता एक पुस्तक मात्र नहीं है कि पढ़ लें काम खत्म हो गया। गीता को, क्योंकि प्रभु के वचन है, इसलिए हमें प्रभु के वचन को, प्रभु की आज्ञा को आत्मसात करना पड़ता है, जीवन में लगाना पड़ता है। तभी प्रभु की वाणी जो प्रभु ने बोली है हमारे कल्याण के लिए, वो हमारा कल्याण करने में समर्थ होगी, वरना पढ़ तो सभी रहे। इसलिए गीता को अपना बनाकर, अर्थात गीता मेरे लिए। आज हम भगवत गीता का दूसरे अध्याय का 46वां श्लोक अनुभव करेंगे, समझेंगे और अनुभव करेंगे। उसके अनुभव से पहले आप थोड़ी सी भूमिका समझिए। मान लीजिए किसी को मिठाई खाने का बड़ा शौक है, बहुत रुचि रहती है, एक एक बर्फी, एक एक पेड़ा, एक एक पीस में। यदि उस व्यक्ति की अपनी स्वयं की मिठाई की दुकान हो जाए तो क्या वह एक एक पीस के लिए तरसेगा? कभी नहीं। आपका मकान जब तक स्वयं का नहीं है तब तक आप किराए के मकान ढूंढते फिरोगे, यहाँ भी देखोगे, वहाँ भी देखोगे, कुछ पसंद आएंगे, कुछ नहीं पसंद आएंगे, फिर किसी एक को ले भी लोगे। लेकिन जब अपना ही मकान बनकर तैयार हो जाता है तो क्या आप किराए के मकान की देखने की चेष्टा करेंगे? ना, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि उधर वृत्ति ही नहीं जाएगी, क्योंकि अब अपना हो गया ना। जब कोई चीज़ अपनी हो जाती है तो फिर हम इधर उधर दृष्टि नहीं डालते हैं, मतलब ही नहीं होता है। एक बार विवाह हो गया तो फिर लड़की और लड़का देखने से क्या तात्पर्य? कोई उसका उद्देश्य उचित नहीं है, कोई औचित्य ही नहीं है। तो एक बार जो चीज़ अपनी हो गई फिर कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है। यही भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। श्लोक है, यावान अर्थ उद्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अब इसका अगर शाब्दिक अर्थ समझें तो भगवान कहते हैं कि सब तरफ से परिपूर्ण महान जलाशय के प्राप्त होने पर, सब तरफ से जल से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे छोटे गड्ढों में भरे जल का जितना प्रयोजन रहता है, अर्थात कुछ नहीं रहता। जब आपको बड़ा सा जलाशय प्राप्त हो गया तो आपको छोटे छोटे गड्ढों में जो पानी भरा उससे कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। वैसे ही वेदों को तत्व से जानने वाले ब्रह्मज्ञानी के लिए वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है, अर्थात कुछ भी नहीं रह जाता है जितना वो गड्ढों में भरा जल। फिर समझिए, भगवान कहते हैं कि क्योंकि मनुष्य का सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे छोटे जलाशय में, गड्ढों में जितना प्रयोजन रहता है, अर्थात जो कुछ भी नहीं रहता है, अच्छी प्रकार से ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण का भी, जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण है, तो अच्छी प्रकार से ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण का भी सब वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। अर्थात जैसे बड़े बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर जल के लिए छोटे छोटे जलाशयों की आवश्यकता नहीं रहती, वैसे ही ब्रह्मानंद की प्राप्त होने पर आनंद के लिए
वेदों की आवश्यकता नहीं रहती। अब भगवान ये कहते हैं कि वेदों की आवश्यकता ही नहीं रहती। इधर ये भी पढ़ रहे हैं, वो भी कहते नहीं, पूर्ति पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित भया ना कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो जिसने प्रभु से प्रीत करके प्रभु को अपने में और अपने को प्रभु में मिला लिया, जैसे एक नमक की गुड़िया सागर की थाह लेने गई। अब सागर की थाह लेने गई तो क्या वापस आ पाएगी? वो उसमें घुल जाएगी, उसी में लीन हो जाएगी, उसी में लय हो जाएगी, एकाकार हो जाएगी। वैसे ही जिस जीव ने अपने जीवपने का, अपने होने पने का प्रभु में लय कर दिया, वही वेदों का जो मकसद है, जो उद्देश्य है, वो यही है कि प्रभु को तत्व से जानना, कृष्ण को तत्व से जानना। तो जिसने तत्व से जान लिया वो बाहर के क्रियाकलापों से मुक्त हो गया। तो जो भी व्यक्ति परमात्मा को तत्व से जान लेता है, परमात्मा के तत्व को प्राप्त कर गया है, उसके लिए वेदों में कहे हुए यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि जितने भी पुण्यकारी कार्य हैं, उन सब से उनका कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है। सारे जो नियम, धर्म, कर्तव्य, कर्म है, वो उस व्यक्ति के लिए हैं जिसने परमात्मा को तत्व से नहीं जाना। हमने एक बार बताया था आपको कि हमारे शास्त्रों में, वेदों में 1 लाख श्लोक है, 80,000 कर्म कांड के हैं, 16,000 भक्ति के हैं और 4,000 यथार्थ ज्ञान के हैं। तो जिसने यथार्थ को जान लिया, उन 80,000 कर्म कांडों से उसका कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। जैसे जिसने एक बड़ा जलाशय प्राप्त कर लिया तो छोटे छोटे गड्ढों में भरे पानी से उसका कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। अब आपके यहाँ सबमर्सिबल की बोरिंग हो गई तो आप बाहर से दूसरे हैंडपंपों से थोड़ा थोड़ा पानी इकट्ठा करके भर के नहीं लाओगे, क्योंकि अब अपनी बोरिंग हो गई है। तो जिस दिन अपने अंदर अपने मैं को समाप्त कर दिया, उसकी बोरिंग कर दी, और जब मैं समाप्त हुआ, मैं घिस गया, तो परमात्मा प्रकट हुआ। जैसे कि बोरिंग के पश्चात क्या, मिट्टी हट जाती है और पानी प्रकट हो जाता है, वैसे ही मैं की मिट्टी हटी और प्रभु का जल, पानी प्रकट हो गया, वो अमृत प्रकट हो गया। तो मैं की मिट्टी ही हटाना है। जिसने अपनी मैं की मिट्टी हटा दी, मैं का भाव समाप्त कर दिया, तो परमात्मा ही रह गया। दुनिया क्या करती है कि मैं की मिट्टी नहीं हटाती है, वो छोटे छोटे कर्म कांडों में, सांसारिक कर्म कांडों में ही फंसे रहते हैं और उनकी पूर्ति करते 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 अंत में जीवन भी समाप्त हो जाता है। और उस ना लक्ष्य की प्राप्ति होती है, ना शांति की प्राप्ति होती है, ना आनंद की प्राप्ति होती है, ना स्वयं आनंदित होते हैं, ना किसी को आनंद दे पाते, क्योंकि हमने उन छोटे छोटे प्रयोजन से काम चलाया, छोटे छोटे कर्म कांडों से काम। ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा, ये करने से स्वर्ग मिलेगा, ये करने से नरक मिलेगा। इस भय में, इस सकाम की इच्छा में ही संपूर्ण जीवन गुजार देते हैं। लेकिन जो तत्वज्ञानी है, जो परमात्मा को तत्व से जान लेता है, जो सर्वत परमात्मा ही देखता है, उसके लिए कोई कर्म कांड नहीं आता। अब जबकि हमें तत्व दृष्टि मिल गई तो हमारा आचरण, व्यवहार, विचार सब परिवर्तित हो जाता है। अभी तक जैसे एक धातु है सोना या पीतल, जब तक नहीं पता था ये सोना है तब तक भ्रम था कि पता नहीं पीतल है कि सोना है कि तांबा है। लेकिन जब पता चल गया कि ये स्वर्ण है तो हमारा जो विचार है, जो उससे व्यवहार है, वो बिल्कुल परिवर्तित हो जाएगा। उसको हम उस दृष्टि से देखेंगे। तो अभी तक हम संबंध मान रहे थे तो उस तरह से व्यवहार कर रहे थे, अभी तक हम संबंध मान के, सास मान के संबंध कर रहे थे, उससे व्यवहार कर रहे थे, तो हमारा आचरण दूसरा था। अब जो गुरु ने तत्व दृष्टि दी कि उसके अंदर कौन है, जो चेतन सत्ता है, वो तो परमात्मा की है, वो तो प्रभु ही है। तो अब प्रभु देख के कर्म होता है, अब प्रभु के भाव से कर्म संपादित होता है। पहले क्या था अज्ञान में कि रिश्ता देख के कर्म संपादित होता था, व्यवहार संपादित होता था। अब प्रभु देख के कर्म संपादित होता है, व्यवहार संपादित हो रहा है। पहले अज्ञान में जो कर्म हो रहे थे वो बंधन डाल रहे थे, अच्छे बुरे कर्म अपने हिसाब से।
ज्ञान के पश्चात जो कर्म हो रहे हैं, क्योंकि प्रभु के भाव से हो रहे हैं, तो वो बंधन से मुक्त हो रहे हैं। एक साधारण व्यक्ति वो कर्म कांड में ही उलझ कर रह गया है, उसने अपने लक्ष्य को समझा ही नहीं है। हम कितने भी कर्म कांड कर ले, कितने भी दान पुण्य यज्ञ तप शास्त्र का अध्ययन, चारों वेदों का अध्ययन कुछ भी कर ले, लेकिन जब तक हम तत्व से प्रभु को नहीं जानेंगे, वेदों का जो उद्देश्य है वही है, वो यही है कि हम प्रभु को तत्व से जाने, सत्य को तत्व से जाने, अपनी दृष्टि, अपना आचरण, अपना विचार, अपना व्यवहार तात्विक दृष्टि के अनुसार, तत्व के अनुसार करें। हम क्या करते हैं, बाहर के संबंधों के आधार पर व्यवहार करते हैं। संबंध तो इस जन्म के हैं, लेकिन जो तात्विक तो तत्व है वो सदैव के लिए सदा एक सा रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा तत्व की प्राप्ति होने पर वह तीनों गुण से रहित हो जाता है। फिर कोई गुण, कोई कर्म, कोई संस्कार, कोई कर्मकांड कुछ शेष नहीं रह जाता है। वह निर्द्वंद हो जाता है और उसमें राग द्वेष आदि नहीं रह जाते हैं, क्योंकि तत्व की दृष्टि होती है। वह नित्य तत्व में स्थित हो जाता है, वह योगक्षेम हो जाता है। अर्थात कोई वस्तु मिल जाए अथवा मिल